हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के लिए हमारी फाउंडेशन सीरीज और इसमें अब हमारे चल रहे हैं क्वांट के लेक्चर्स। तो क्वांट में आज लेक्चर नंबर 11 होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले के 10 लेक्चर आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस सीरीज को आप लेक्चर 1 से फॉलो करें अगर आप आरबीआई ग्रेड बी फेज वन में क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ आसानी से क्लियर करना चाहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक होगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ पीवाईक्यू भी लेंगे सो दैट आप एक आइडिया लगा पाएं कि आपको किस लेवल पे इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे बेनिफिट नहीं होगा, तो कहानी अधूरी होगी। हर एक वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। कोई डाउट है वो शेयर करिए। अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो तारीफ करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द हमें भी मोटिवेट करते हैं, हमें भी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या बेसिक टर्म्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो सवाल आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, आपको ये मालूम होना जरूरी है कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। तो यहाँ पे मेनली चार टर्म्स यूज होती हैं, एसपी, सीपी, प्रॉफिट और लॉस। इन चारों के रिलेशन पे आपको सवाल मिलते हैं। आप बार बार ये देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये इतने टाइप के क्वेश्चन है, ये वो वाली टाइप कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप है मेनली। एक तो आपका रिलेशन बिटवीन, पहली टाइप के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन एसपी, सीपी, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक कंसेप्ट है आपका। और दूसरा कंसेप्ट होगा डिस्काउंट एमआरपी वाला। ये दो मेजर कंसेप्ट है, इन्हीं से सारी टाइप की चीजें बनती हैं। ज्यादा टाइप्स के चक्कर में मत घुसो, इनको अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिलेशन देखेंगे और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीपी, तो सीपी का मतलब क्या है? सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है या उसको जिस प्राइस पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा उसका कॉस्ट प्राइस होती है। एसपी क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या? जिस प्राइस के ऊपर किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद दो टर्म्स है प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट कब होगा? जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं जितने में किसी आर्टिकल को सेल किया माइनस जितने में परचेज किया था, दैट इज इक्वल टू आवर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। ठीक है, और लॉस कब होगा? अगर जो परचेज्ड प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, दैट मींस वी आर हैविंग या वी आर इन लॉस। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू लॉस। ये दो चीजें याद रखनी है जो आपका रिलेशन बनाएगी हमेशा, किसमें? प्रॉफिट और लॉस में। तो आप यहां से अगर आपको दूसरी कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, सपोज सीपी बताना है, तो सीपी राइट की तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एसपी बताना है तो दैट मीन सीपी प्लस प्रॉफिट, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। सेम आप यहां पे देखेंगे, इफ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस दैट मीन सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, जितने में सेल किया और जितना लॉस हुआ दैट इज द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इफ यू हैव अकर्ड एनी टाइप ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इन्हीं पे टाइप के इन्हीं इन्हीं टाइप की चीजें बनती हैं हमेशा। ठीक है जी, चलिए दूसरी चीज आपको यहां से क्या ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्चुअल में बेसिकली वो किसका पार्ट होता है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा इनका जो बेस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। इनको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें बोला गया कि कोई आर्टिकल मैंने 10 रुपीज में परचेज किया और 15 रुपीज में सेल किया, तो बताइए मेरा प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा?
ठीक है। एक दूसरा कोई आर्टिकल लेते हैं, किसी आर्टिकल को सेल करने पे मुझे लॉस हो रहा है 20% का, और अगर मैंने उस आर्टिकल को 160 में सेल किया हो तो बताइए परचेज कितने में किया था। ठीक है। अब आप सबसे पहले एग्जाम्पल पे आएंगे यहाँ, तो आप देखेंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितना प्रॉफिट, जितने में सेल किया माइनस जितने में परचेज किया था, तो 5 का प्रॉफिट है। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है, क्योंकि जब भी आप किसी डाटा को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक फ्रैक्शन होना जरूरी है। अब वो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे। तो 5/10 इंटू 100, तो दैट मीन्स जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 50%। ठीक है। सिमिलरली आप यहां देखिएगा, ऐसे टाइप के सवालों को भी हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक हमारा होगा परसेंटेज मेथड, ठीक है भाई, एक हमारा होगा रेशियो मेथड। ये परसेंटेज मेथड है, ये रेशियो मेथड है। क्या दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही आसान है। आप समझो, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, और अगर आपको कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्रॉफिट ऐड होगा, तो अब 100% में जो भी प्रॉफिट है वो ऐड कर दीजिए। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो सीपी में से लॉस माइनस होगा, तो 100% में से माइनस कर दीजिए। ठीक है। लेकिन सीपी को हमेशा 100 लेके चलिए। अब यहां पे देखो, मेरा लॉस 20% का है। अगर मेरा लॉस 20 का है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो इसको, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 80% होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है, 160, तो 80% की वैल्यू यहाँ 160 होगी, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और जो मेरा कॉस्ट प्राइस है दैट इज 100%, तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 100, तो मेरा जो सीपी होगा दैट इज 200। ठीक है। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज और रेशियो मेथड से भी बताओ इसको, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, रेशियो से समझिएगा। मैंने बोला कि मेरा जो लॉस है वो 20% का है, तो 20% मीन्स 20/100, तो दैट इज 1/5। तो ये मेरा लॉस है, ये मेरा सीपी है, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस कैलकुलेट तो सीपी पे करते हैं। बस यहाँ पे रेशियो बन जाएगा कि सीपी मेरा 5 है, लॉस मेरा 1 है, तो एसपी मेरा 4 रहा होगा। और एसपी मेरा कितना है, 160, तो 4 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू इंटू 40 करेंगे 200। तो ये दोनों मेथड ध्यान में रखिएगा। अब सारे क्वेश्चन में दोनों मेथड से नहीं बनाऊंगा, मैं कहीं परसेंटेज यूज करूंगा, कहीं रेशियो, मेरी मर्जी है, आपका जो मन करे आप वो करिएगा। बट इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो यहां से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले आपको पता हो एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस कब होते हैं, कैसे इनमें रिलेशन बनेगा। सीपी को 100% लेना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सीपी पे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड। इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस की देरी है, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है। उसको आप जितनी मर्जी टाइप नाम दे दो, जितनी मर्जी उसमें क्वेश्चंस कर लो, लेकिन हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये बात समझिएगा। अगर यही पेपर कोई बैंकिंग एसएससी का पेपर होता तो मैं आपको बहुत ट्रिक बताता, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताता, क्योंकि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। वहां 2 फेज में आपका पेपर है, प्री में भी मैथ आएगा, मेंस में भी मैथ आएगा, है ना, तो वहां क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की वैसी नीड नहीं है, हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, है ना। चलिए जी, तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपकी इन बेसिक फ्रैक्शंस पे कमांड होगी तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगी। तो हमेशा इन बेसिक फ्रैक्शंस को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। अब बारी क्वेश्चंस की है, वन बाय वन हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो बहुत बेसिक से मैं शुरू करता हूं, हमेशा की तरह आज भी पहला सवाल बहुत बेसिक है। अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30, फाइंड हिज गेन परसेंट। वी नो दैट जो टॉय है वो 25 में खरीदा गया और सेल किया गया 30 में, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 30 माइनस 25 दैट इज 5। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज 5/25 इंटू 100, तो दैट इज 20%। यानी कि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो जवाब होगा नो, नहीं आएंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अप्रोच को डिलीवर अगर करना है अच्छे क्वेश्चंस में, तो आपको पहले बेसिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम लेवल पे लेके जाऊंगा, पर पहले इनको समझिएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 700 एंड सेल्स इट एट गेन ऑफ 30%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भैया आपको पता है सीपी होता है 100%, अगर उसे गेन हो रहा है गेन, तो दैट मीन्स गेन 30% का है, तो एसपी कितना होगा 130%, और हमें सीपी दिया है, तो 100% की वैल्यू है 700, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 7, तो एसपी है 130%, तो 130% की वैल्यू होगी 910। इसी को रेशियो मेथड से करना चाहें तो रेशियो से कर लें। गेन कितना है 30%, 30% का मतलब 30/100, यानी कि 3/10। तो आप कहेंगे सीपी अगर 10 है, गेन अगर 3 का है, तो एसपी कितना होगा 13। तो सीपी तो 700 है, तो 10 की वैल्यू 700, 1 की 70, तो 13 की वैल्यू 13 इंटू 70 910। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मैं हर बार थोड़ा सा चेंज करता जा रहा हूं क्वेश्चन में, ताकि आप थोड़ा धीरे धीरे पकड़ जाए इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% ही शुड सेल इट। वो कह रहा है कि वो जब 720 में सेल करता है तो उसका जो लॉस है वो 25% का है, तो वो उसको कितने में सेल करे कि उसे उसकी बजाय प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट हो 25% का। तो अगर मैं दोनों के एसपीज को कंपेयर करूं, ठीक है, यहां से एसपी कितना होगा, इस कंडीशन में एसपी और इस कंडीशन में एसपी, अगर यहां 25% का लॉस हो रहा है तो यहां एसपी कितना होगा भाई, यहां एसपी होगा 75%। अगर यहां 25% का प्रॉफिट चाहिए तो यहां एसपी कितना होगा 125%। तो दोनों में रेशियो कितना हुआ 3:4। ठीक है भाई, तो यहां एसपी कितना है 720, तो इस 3 की वैल्यू 720, 3 से गया तो 1 की वैल्यू 240, तो 4 की वैल्यू कितनी 4 इंटू 240, यानी कि सॉरी ये 5 आएगा, 25 से गया 5, तो 5 की वैल्यू कितनी 1200। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। अगर आपको यहां से सीपी निकालना होता तो आप सीपी निकाल लो, तो तब 75% की वैल्यू 720 है, तो 100% की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है। क्लियर है। बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था तो हमने वैसे ही ले लिया। तो ये परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बो बना दिया मैंने, कॉम्बो, दोनों मेथड का कॉम्बो, परसेंटेज भी रेशियो भी, और आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप भी ट्राई किया करो खुद से, वीडियो पॉज करके, जब तक खुद से नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन सेल्स इज टाइपराइटर एट 5% लॉस। अब वो अपना टाइपराइटर 5% के लॉस पे सेल करता है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर 80 मोर में सेल करे तो ही गेन्स 5%, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 5% ज्यादा होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर इज। अब देखो, अगर मैं यहां से एसपी निकालूं तो 95% होगा, क्योंकि 5% का लॉस हो रहा है। अगर यहां से निकालूं तो 105% होगा, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, या तो आप रेशियो बना लो या नॉर्मल कर लो। अगर मैं दोनों का रेशियो बनाऊं तो परसेंटेज से परसेंटेज 5 से गया 19 और ये 21, तो ये इससे कितना ज्यादा है 2, और ज्यादा कितना है ये इससे 80, तो 2 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 40। ठीक है भाई, बट यहां पे कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है भाई, तो अगर कॉस्ट प्राइस बताना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से नॉर्मली अगर आपको एसपी बताना होता तो 19 इंटू 40 कितना आ गया 760, और 21 इंटू 40 कितना आ गया भाई 840। तो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि अगर उसे 5% का गेन हो रहा है तो 5% का मतलब 1/20 है, यानी सीपी 20 है तो एसपी 21 है, तो इसकी वैल्यू 840 है। तो 21 की वैल्यू 840 है, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 20 इंटू 40 800, तो सीपी भी आ गया 800। कोई परेशानी नहीं है, आप जहां मर्जी से जैसे मर्जी, आपको खेलना आना चाहिए इनके साथ, ऐसे आराम से खेलना है बस। ठीक है, बात समझ पाए। अब यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे ट्रिक लगा लेते हैं कि अगर लॉस और प्रॉफिट हो रहे हो ना तो दोनों का सम कर दो। ये लो कर दिया भाई, 5% प्लस 5% ये 80 के बराबर होगा, 10% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 800। बच्चे अगर उसने आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया, फिर क्या ट्रिक लगेगी, लगेगी, लेकिन बात तो इसी पे आएगी। और क्या सवाल तो ये उठता ना, क्या इतना आसान सवाल पेपर में आएगा, नहीं आएगा। ये चीजें आपका बेस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए है प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, ताकि अच्छी जगह पे यूज कर लें आप इनका।
ठीक है, तो सारे मेथड ध्यान में रखो, सब अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपने रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करिए, वहां कौन सा काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो पॉज करें और खुद से बनाएं, ट्राई किए बिना आगे ना बढ़ें। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो खुद से ट्राई जरूर करना है। देखो यहां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आर्टिकल 10% पे सेल करता है। इफ ही हैड बोट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 3 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 25%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ कंडीशंस ज्यादा आ गई, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक कोई नहीं लगनी यहाँ पे। तो फिर आप क्या करो, और कुछ वैल्यू दी हुई है यहाँ, स्टैटिक वैल्यू है, ये 3 है, ये 5 है, तो आप एज्यूम कर लो। दो कंडीशन आपके पास, मैंने एज्यूम कर लिया ये ओरिजिनल कंडीशन है और ये न्यू कंडीशन है। मैंने मान लिया कि, मान लीजिए मेरा सीपी 100x है, कोई बुराई नहीं है मानने में, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 10% का है, तो मेरा प्रॉफिट 10x होगा, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 110x होगा एज पर दिस। अब वो कह रहा है कि वी हैड बोट इट एट 10% लेस, तो उसका जो न्यू सीपी होगा वो 90x होगा, है ना, और सोल्ड इट फॉर 3 मोर, तो वो अगर उसे 3 ज्यादा में सेल करे, पहले का सेलिंग प्राइस इतना है प्लस 3, तो उसका गेन 25% है, तो जो उसका प्रॉफिट है वो 25% है। अब प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, तो 90x का इतना लेंगे, तो 25 से गया 4, 4 से गया ये कितना हो गया भाई, तो ये हो जाएगा 22.5x। क्लियर है। अब मुझे पता है कि अगर मैं सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो यहां मेरा सीपी कितना है 90x, प्रॉफिट कितना है 22.5x, और एसपी कितना है 110x प्लस 3। तो अगर आप इसको इधर लाके माइनस करोगे तो 2.5x बचेगा और ये 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2.5। कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100x, तो 100 इंटू 3/2.5, तो ये कट गया 40 से, तो 40 इंटू 3 120। कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो तरीका कोई भी बुरा नहीं है, चाहे जितना मर्जी उलझा के किसी टाइप का सवाल दे दे, आप कर पाएंगे उसको आराम से। ठीक है भाई, समझते हैं इन सब चीजों को। चलो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा कंसेप्ट होगा डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाते हैं। ऐसे ही हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो आपका एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। एमआरपी कह लो, एमपी कह लो, सेल प्राइस कह लो, नॉट सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, इन सब का मतलब एक ही है। तो जब आप एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। याद रहेगी सबको ये चीजें। अब मैं जैसे कहूं कि कोई एक मैं मार्केट में जाता हूं और कोई कोई आर्टिकल मुझे खरीदना है, और अगर उसका एमआरपी 3500 है, और सपोज वो मैं खरीद लाया, सपोज मुझे आफ्टर डिस्काउंट वो मिल गई 2100 में, तो बताओ मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करो ना, कि 3500 का आर्टिकल अगर 2100 में मिला है तो 1400 का डिस्काउंट मिला होगा। तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज देखें तो 1400 डिस्काउंट मिला है किस पे, 3500 पे, इंटू 20 से 20 35 से गया ये, तो 40% का मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कितने का मिला है, 40% का। आमतौर पे मिलते ही हैं आजकल, डिस्काउंट की संख्या इतनी हो गई है, जहां देखोगे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी आपको बताना हो ये चीजें ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अंदर में एक बहुत ही खास एक ट्रिक और बताना चाहूंगा यहाँ पे। ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट ही है, मैं प्रूव कर दूंगा प्रैक्टिकली आगे उसको, लेकिन आप नोट कर लें। जब भी आपको सीपी, ठीक है, सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना हो, ठीक है, सीपी और एमआरपी में, तो आप हमेशा 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे और 100 में प्रॉफिट ऐड करेंगे। अभी के लिए इसको लिख लो बस सिर्फ, आगे मैं प्रूव भी करूंगा इसे और बताऊंगा भी कहां यूज करना है। जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस एमआरपी, सॉरी प्रॉफिट, इसको याद रख के लिख लें सिर्फ आगे के लिए। इसमें एक कंसेप्ट और यूज होगा, वो होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक के बाद एक डिस्काउंट।
ठीक है, जैसे मैं मार्केट में कुछ आर्टिकल खरीदने गया और मुझे पहला डिस्काउंट मिला 20%, फिर मिला 30%, फिर मिला 10%, तो बताओ ये किस सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होंगे? कि अगर इतने डिस्काउंट है और एक ही डिस्काउंट देता वो, तो दोनों इक्वल हैं, तो वो किसके होते? तो यहाँ पे ये देखो, सक्सेसिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा एमआरपी 100 है, तो पहला डिस्काउंट 20 का हो गया भाई, तो 20 का माइनस करेंगे तो अब उसका आर्टिकल का प्राइस 80 बच गया। अब उस पर फिर 30%, तो 80 का 30% 24, तो अब उसका प्राइस बचा 56। ठीक है, अब इस पे फिर 10% डिस्काउंट, तो -5.6, तो अब इसमें से माइनस करोगे तो 50.4। तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये फाइनल प्राइस है, तो अगर एक ही डिस्काउंट दे तो वो कितना होता? 100 माइनस 50.4 यानी 49.6%। तो ये मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो नॉर्मल डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट करते हैं, ये भी एमआरपी पे करते हैं, लेकिन यह एमआरपी चेंज होता रहेगा डिस्काउंट के बाद। और एक ये ट्रिक याद रखें, मतलब ये डिस्काउंट का निचोड़ करके दे दिया मैंने आपको। अब इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे कुछ और मिसलेनियस करेंगे, फिर पीवाईक्यू डीआई करेंगे, तो आपकी कहानी आसान हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कंसेप्ट यही होते हैं। इससे पहले मैंने रिलेशन बता दिया, और ये ठीक है जी। चलो देखो क्वेश्चन कैसे हैं अब। देखें पहला सवाल क्या है, यही है, ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल इज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%, तो हिज गेन परसेंटेज। एक दुकानदारी ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट देगा आपको, बट उसने क्या किया, उनका एमआरपी चेंज कर दिया, पहले ही कॉस्ट प्राइस चेंज कर दिया, कि अगर वो 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया था तो उसने उसका एमआरपी बना दिया कितना, 120, 20% इंक्रीज कर देता है, और फिर डिस्काउंट देता है 10% का। तो अगर इस पे डिस्काउंट देगा तो 10% तो किसका होगा, 10% तो एमआरपी का होगा भाई, तो 12 का डिस्काउंट हुआ, तो दैट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना बचा, फिर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दें। ठीक है, यानी 120 में से 12 माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस 108 बचा। तो अगर सीपी ये है और एसपी ये है आपका, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, तो आपके पास सीपीएसपी होना जरूरी है। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का। ठीक है, अगर 100 ही है सीपी तो फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हो। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज फॉर 8%। क्लियर है? दैट इज फॉर 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। A dealer offers a discount of 10% on the market price of an article and still makes a profit of 8%. तो what percent more is the mark price from cost price? अब देखो, इसी के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, या इस क्वेश्चन का उल्टा है। यहां पे पूछा है प्रॉफिट और डिस्काउंट और एमआरपी दे रखे थे। ठीक है, यहां पे उल्टा है, यहां उसने बता दिया कि इतना डिस्काउंट है और इतना प्रॉफिट है, तो बताओ फिर एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है। तो अभी एक ट्रिक आपको बताई थी मैंने कि सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, है ना। तो यहां पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10, तो 100 माइनस 10, और प्रॉफिट कितना है 8, तो 100 प्लस 8। तो अगर ये 90 है तो ये 108 है भाई। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 18 बाई 90 इंटू 100, तो ये 5 से गया, ये 20, तो मतलब वो इससे 20% ज्यादा है। तो आप यहां अगर इसको बेसिक तरीके से करते तो इतनी मेहनत करनी पड़ती कि मान लीजिए सीपी कितना है x और एमआरपी कितना है y, तो 10% 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका सेलिंग, अगर डिस्काउंट 10% है तो डिस्काउंट कितना हुआ, पॉइंट y, तो एसपी कितना बचा, y माइनस पॉइंट y, यानी कि 0.9y, यही बचा। और अगर यहां पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8% का, तो इसका 8% होगा 0.8x, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज x प्लस 0.8x, तो कितना होगा 1.8x। तो ये दोनों होंगे तो सेम ना, क्योंकि एक ही आर्टिकल है। तो अगर दोनों को इक्वल पुट कर दें, 0.8x दैट इज इक्वल टू 0.9y, तो x बाय वाई दोनों तरफ से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 9/18 आ गया। ठीक है, सॉरी ये 108 होगा ना, 0.08 होगा। ठीक है, और ये पॉइंट वाई, ये तो 1y हो गया, 10% ही है, क्योंकि 8% है ये, तो 0.08 होगा, 8/100 होगा ना हमेशा। ठीक है, तो वो 1.08 होगा, तो ये 108 बन जाएगा फिर, और डिवाइड बाय ये 0.108 है, ये 0.9 है,
तो 108 है, यहां से एक डेसिमल है, यहां से 2 है, तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी। तो 90 और 108, यही तो आया सीपी और एमआरपी का रिलेशन। यहां भी यही तो सीपी है और यहां भी यही एमआरपी है। समझ रहे हो ना? तो चीजें तो वैसी ही है, तो इसीलिए इसको आप बेझिझक यूज करें, कोई भी डिफरेंस कहीं नहीं आएगा बातों में। जो मैंने बोला है लगेगा यार 100%, इतना तो एक्सपीरियंस है हमें। ठीक है, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते हुए। चलो देखें अगला सवाल। देखो क्या है। अ डीलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द मार्क प्राइस इज 800 देन द कॉस्ट प्राइस इज। भाई सवाल तो वैसा ही है ना, यानी कि ये सीपी है, ये एमआरपी है। वो कह रहा है कि अगर एमआरपी 800 है तो सीपी बताओ कितना होगा। अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 10, कितना प्रॉफिट है 20, तो 100 प्लस 20। तो ये 90 है, तो ये आपका 120 है। तो 90 से गया, 30 से गया 3, 30 से गया 4। तो 4 की वैल्यू अगर 800 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 600, क्योंकि ये 1 से गया 200। तो 3 की वैल्यू 600, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व करें। और अगर किसी को लगे कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट जा रही है तो स्लो स्पीड भी करके देख सकते हैं, या वीडियो पॉज कर करके देख ले, क्योंकि मैं तो ये आप चीजों आपको सारी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा रहा हूँ। समय की कमी है, क्योंकि अगर मैं लाइव रखूं भी तो पता नहीं उस दिन कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और काम हो जाए, कुछ शेड्यूल ऐसा होता है, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा लाइव में। इसलिए, और फिर रिकॉर्डेड में ऐसा होता है कि कोई सामने से ऐसे सुन नहीं रहा, सवाल जवाब नहीं है, तो मैं अपनी गति से पढ़ा रहा हूँ। बट आपको बहुत मजा आ रहा होगा, सहूलियत मिल रही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर। चलो नेक्स्ट देखो। अ कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला है, 3 ऑफर दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? तो पहला ऑफर है कि 25% एंड 15% का डिस्काउंट है, और दूसरा ऑफर है कि 30% एंड 10% का डिस्काउंट है, और तीसरा है कि 35 एंड 5% का है। तो पूछ रहा है एक कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। सोल्व करने का तरीका वही है सक्सेसिव, कि मान लीजिए एमआरपी 100 है, पहला डिस्काउंट 25, तो अब उसका प्राइस बचा 75, फिर उस पर 15% लोगे, जो फाइनल प्राइस बचेगा वो। फिर यहां भी ऐसे ही 100 मान के, मतलब ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ये सम सेम है, देखो इन दोनों का सम 40 है, यहां भी देखोगे इनका सम 40 है, यहां भी देखोगे इनका सम 40 है। अगर कभी भी सम सेम है, सम क्या है, सेम है, तो आप जो भी बिगेस्ट डिस्काउंट जिस ऑफर के अंदर है, जिसमें बिगेस्ट वैल्यू है ऑफर की, वही एक कस्टमर के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, यानी यहां 35 है तो ये कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। इन तीनों में से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो यही वैल्यू सबसे कम आएगी। ठीक है, मतलब एसपी सबसे कम आएगा। तो जो, अगर मैं कम पैसे में खरीद रहा हूं, मुझे जहां से सबसे, मतलब यहां से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो जहां से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी भैया, है ना? क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि 4.5 नंबर ही तो लेने हैं 30 में से आरबीआई की कट ऑफ करने के लिए। 4.5 नहीं आते लोगों के, समझ रहे हो ना? कहीं हल्के में ले रहे हो, एक साल बर्बाद हो जाना है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे दो क्वांटिटीज हैं, बहुत बार ऐसा अक्सर सवाल आप पेपर में भी देखते हैं, ऐसा पूछता है कैलकुलेटिव सवाल। क्या है क्वांटिटी 1? द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹720। एक वॉच है जिसका मार्केट प्राइस जो है एमआरपी दैट इज 720 है। ठीक है, ए मैन बोट द सेम फॉर रुपीज दिस। एक आदमी ने इतने की खरीदी आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10% एंड द सेकेंड इज। अब देखो इस पे एक डिस्काउंट मिला पहले 10% का, तो 72 माइनस हो गया। अब इसका जो प्राइस बचा दैट इज कितना, 720 माइनस 70, 550, तो 548 बचा। अब इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया, सॉरी 648। ठीक है, इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया, तब जाकर के फाइनल प्राइस ये है। अगर फाइनल प्राइस ये है तो यहां से डिस्काउंट कितना होगा फिर, 648 माइनस 550.8, तो ये कितना बचेगा? अगर इसको 2.8 दे दें, 2.8 दे दें तो 100 बचेगा, फिर 100 में से 2.8 तो 97.2 बचेगा। तो ये डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, यानी यहां से डिस्काउंट इतना है 97.2 का। बट किस पे है? अब तो इस पे है, क्योंकि ये एमआरपी बन गया और इनटू 100,
तो ये डेसिमल के नाम की एक जीरो यहां ले लो। अब ये 2 से गया 5, ये 2 से गया 3 2 4, फिर ये 3 से गया, तो 5 इंटू 3 यहाँ 15% का डिस्काउंट है। अब सेकंड क्वांटिटी में कैलकुलेट करें, द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज दिस एंड इट इज अवेलेबल फॉर दिस, द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहां से जो डिस्काउंट होगा दैट इज 270 माइनस 237.6, तो ये डिस्काउंट कितना भैया, तो 32.4 का भाई। तो ये 32.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 270, ठीक है। तो इनटू डिवाइड बाय जीरो, ये कैंसिल हो गया डेसिमल के नाम का, ये गया 1 फिर 2, तो यहां से आया 12%। तो 15% इज ग्रेटर देन 12%, दैट इज वाई वी कैन से दैट क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो ना, एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं? अगर आपका बढ़ रहा है तो सिर्फ प्रैक्टिस करना बच्चे, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, बट प्रैक्टिस जरूरी है, अगर नहीं करोगे ना फिर नहीं होना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, यू हैव टू प्रूव कि विच स्टेटमेंट इज नीडेड फॉर द, या विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। In statement number 1, it is given that the mark price of the article is 20% more than the cost price. So we can make an ratio relation between MP and CP, that if CP is 100, that means MRP is 120. So we can easily say that the relation between MP and CP is in 6:5. Now the shopkeeper offered the discount of 15%. If a discount of 15% is offered, but the problem is that there is no definite value for MP or CP, ठीक है। अगर कोई डेफिनेट वैल्यू ही नहीं है तो these are the assumed value. How can we say that the MP is 6 and we have to calculate the 15% of 6 and then our SP is there? No, ठीक है। हमारे पास कोई एक डेफिनेट वैल्यू होनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको 120 के बजाय 200 ले लूं तो अलग वैल्यू आएगी। तो हाउ कैन वी से दैट द SP इज दिस? नो ना, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनफ, ठीक है। नाउ इन स्टेटमेंट 2, रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस, रेशियो कॉस्ट टू मार्क प्राइस। तो जो एमपी और सीपी में रेशियो है, यहां भी बोल रहा है 6:5 है, मैंने उल्टा लिखा है, सीपी टू एमपी इट्स 5:6 एंड द प्रॉफिट इज 80। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट देर इज नो डेफिनेट वैल्यू फॉर एमपी और सीपी, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनफ, ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर, इफ वी कंबाइंड बोथ द स्टेटमेंट, तो we can easily calculate. How? Because the relation between MP and CP in both condition is 6:5. Here discount is 15% and the profit is 80. So I can clearly assume that if MP is 600 या 5 वट एवर, आप नॉर्मली भी लेना तब भी ले लो, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट किस पे देगा, 6 का 15% इज 0.9, तो दैट मीन सेलिंग प्राइस इज 6 माइनस 0.9, इट्स 5.1। तो वी कैन से दैट द SP इज 5.1 एंड CP इज 5, तो दैट मीन्स प्रॉफिट इज 0.1 एंड प्रॉफिट इज 80, तो 0.1 is equal to 80 and we can calculate the SP 5.1 easily. So we can say that both the statement is required to answer this question. The data given in both statement 1 and 2 together are necessary. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, These are the question based on data interpretation, ठीक है। बहुत बार इजी भी आते हैं, बहुत बार मुश्किल भी आते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को देखिएगा, यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं आपके पास। पहले ग्राफ में क्या बोल रहा है, मार्क्ड अप प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कि अगर जैसे यहाँ आर्टिकल पी का अगर सीपी 100 है, तो दैट मीन्स उसका मार्क्ड अप प्राइस क्या होगा, इसका 150% होगा, तो मतलब मार्क्ड अप प्राइस होगा 150। सेम QRST सबका होगा। और यहां पे बोला गया डिस्काउंट परसेंट, कि जैसे आर्टिकल पी है तो उस पर डिस्काउंट 30 का है, यहाँ 40 का है, यहाँ 60 का है, यहाँ 80 का है, तो अलग अलग वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल है यहाँ पे बोला गया है कि सीपी का MRP कितने % होगा, और यहाँ पे बोला गया डिस्काउंट। तो अब जो इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में उसी को सोल्व करना है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, ठीक है। आर, पी आर से रिलेट कर रहा है पी, तो पहले आर पे जाओ भाई। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज दिस, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पी, तो पहले आर को देखो। अगर मैं आर का सीपी कहूं कि 100 है,
एज्यूम्ड सीपी। तो आर का जो एसपी होगा वो सॉरी एमआरपी होगा वो कितना होगा, ये 160% है। तो आर का एमआरपी कितना हो गया भाई 160। ठीक है, आर पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहां देखो 60%। तो डिस्काउंट 60%, तो 60% किसका लेंगे, एमआरपी का। तो 160 का 60% कितना हो गया 96। तो आर का एसपी कितना बचा, तो 160 माइनस 96, तो दैट इज 64। ये आर का एसपी है। और एसपी कितना है 320, तो आर का एसपी 320, तो यानी 64 की वैल्यू 320, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ओरिजिनल सीपी कितना होगा 100 इंटू 5 यानी 500। ठीक है, अब पी से रिलेट कर लो। वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन, तो पी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 500 में इसी का 10% मोर यानी 550। अब वो कह रहा है कि इसका पी का सेलिंग प्राइस बताओ। भैया पी का एमआरपी क्या होगा 550 का पी, ये देखो 150%, तो 550 का 150% ले लो। और पी पे डिस्काउंट कितना है 30, तो इसका एसपी कितना होगा 30% ऑफ एमआरपी होगा, सॉरी 70% ऑफ एमआरपी, तो फिर इसका 70% ले लो। ये सीपी है, ये फिर पूरा मिला के एमआरपी, और ये सारा मिला के फिर एसपी हो गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करेंगे 20 तो ये गया, 10 यहां से गई, तो 5 से गया 2 और ये 5 से गया 3, तो 21 पंजा 105 और 10 115 डिवाइड बाय 2, तो इट्स 577.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन पे होल्ड होगा, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, कभी भी चीजें गलत हो ही नहीं सकती, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्या गिवन है, ये आर्टिकल्स हैं पी क्यू आर एस टी यू वी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आरबीआई का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक 2021 में, पता नहीं 19 में आया था ये कॉस्ट प्राइस है डिफरेंट डिफरेंट, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये प्रॉफिट परसेंट, ये लॉस परसेंट। नोट हमेशा पढ़ लिया करो। यहां वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करने पे है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, तो एस किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो टी को खंगालो पहले। ठीक है भाई, क्योंकि टी का नहीं निकलेगा जब तक कॉस्ट प्राइस है, तब तक एस का नहीं निकल सकता। टी कहां है, ये रहा। अब टी का कॉस्ट प्राइस है 8000 और प्रॉफिट हो रहा है 15%, तो टी का जो अच्छा डायरेक्टली देख सकते हैं ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, तो टी का तो 8000 है भाई। तो अगर 8000 है तो फिर एस का कितना होगा, एस का सीपी बन जाएगा 8000 का 120%, तो दैट इज 9600। ठीक है, तो एस का आ गया 9600, बट जो टोटल सीपी है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड होके बनेगा, तो टोटल जो सीपी है यहाँ पे वो 9600 प्लस 500, अब बनेगा 10,100 रुपया। ठीक है, अब इस पे 12% का लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होगा 88%, किसका, सीपी का, और सीपी है इतना 20 से 20, तो इट्स 8888। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारा आप बोलोगे सर आपने डीआई पे कम क्वेश्चन लिए हैं ये वो, भाई कोई ऐसा कोई वादा नहीं है कि 3 घंटे प्रैक्टिस करवाऊंगा यार मैं। हमने आपको ये बोला है कि हम आपको एक आइडिया दे देंगे, ये सीरीज आपको हेल्प करेगी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। अब 5 घंटे लाइव सेशन नहीं रख सकता मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप भी तो साथ दो। आप क्या करोगे फिर, मुझे ही कह दो पेपर दे आना सर हमारा, है ना, फेल हो जाओगे तुम तब भी, क्योंकि मुझे मैथ के अलावा आता नहीं कुछ, मैथ रीजनिंग आएगी जीए नहीं आएगी, फिर भी फेल हूं मैं, समझ रहे हो। तो मेहनत करना सीखो, ये भी बहुत है। 1 घंटा कोई आपके लिए सुबह सुबह आके अपना कीमती समय आपको दे रहा है और आपको बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है, तो आपका फर्ज है कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुक फॉलो करें, वो नहीं कर सकते, इजीली प्रैक्टिस करनी है। हमारे 2 बैच हैं, गोल्ड बैच और सिल्वर बैच, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे बैचेस से जुड़ के वहां पे प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि जितना सीखा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना आपको पता चलेगा। तो कमेंट करके बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हरी अप, सबको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है जी,
चलिए ये एक क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूं, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछा गया था। नव्या बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी। मैंने इजी वाला होमवर्क दिया है, मुश्किल वाला मैं करवा रहा हूं, ठीक है। नव्या बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी एट द सेम कॉस्ट प्राइस रुपीज पी। आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है, दोनों का जो सीपी है वो पी है, इसका भी सीपीपी है और इसका भी सीपीपी है। देन सी मार्क्स अप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। दोनों का एमआरपी उसने 75% अबव, तो इसका 1.7 पी और इसका एमआरपी भी क्या बना दिया उसने, 1.75 पी। सी सोल्ड आर्टिकल ए एट 268 डिस्काउंट। यहां पे जो डिस्काउंट है, यहां पे डिस्काउंट 268 का है, एंड आर्टिकल बी एट 20% डिस्काउंट, और यहां पे जो डिस्काउंट है वो 20% का है भाई, ठीक है। तो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली करेक्ट, तो डेफिनेटली करेक्ट बताओ। पहला, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन बाय ए। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आप दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे सीपी इतना है, एमआरपी इतना है, डिस्काउंट 268 है, तो एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यहां पे ये सेलिंग प्राइस है, और यहां पे क्या सेलिंग प्राइस है, 80% ऑफ 1.75 पी। अब इनमें तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी से भी नहीं आ रही, तो आप कैसे कैलकुलेट कर दोगे। डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन बी, तो भैया यहां आपको पता ही नहीं है पी की वैल्यू। अरे जब तक पी की वैल्यू पता नहीं होगी ये भी नहीं बता सकते। सी अर्न्ड इक्वल प्रॉफिट, ये भी नहीं बता सकते, तो नन ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि जब तक पी की वैल्यू ही नहीं होगी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार उत्साह के साथ इन वीडियोस को देखने के लिए। अब देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैंने तो एक आइडिया दे दिया है, ठीक है, किस टाइप से चीजें आ रही हैं, ऐसे ऐसे डील करनी है, थोड़ा कंसेप्ट भी समझा दिया, एमसीक्यूज भी करवा दिए, पीवाईक्यू भी, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए यहाँ मेल करें, यहाँ कॉल करें, या हमारी वेबसाइट विजिट करें, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और या आप किसी बुक से पर प्रैक्टिस करें, जो मर्जी करें, बट करनी पड़ेगी एट द एंड, ठीक है भाई। और कमेंट करके बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके कमेंट मुझे एनर्जी देते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।